Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. My name is Laiba Amin. Today's topic of my discussion is plasma membrane. Plasma membrane is also called a cell membrane and is membrane found in all the cells that separates the interior of the cells from the outside environment. सेल मेम्ब्रेन और दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एनिमल सेल दिखाया गया है और इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है दैट वाज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो कि हमने इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप से देखा है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया से लेके आप वर्टिब्रेट्स तक चले जाओ, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल मौजूद है और सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है दैट वाज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और ये जो सेल है इंटरनली आपको दिखाया गया है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम फर्दर जो है इन सब ऑर्गेनेलीज को और सेल्स के अंदर के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली किस चीज से मिलकर बनता है, दैट वाज अ प्रोटीन जो कि 60 to 80% होती है, देन लिपिड जो कि 20 to 40% है। और लिपिड्स भी मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, दैट वाज फॉस्फोलिपिड्स एंड द कोलेस्ट्रॉल। देन कार्बोहाइड्रेट्स हैं 2 to 10%। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दैट वाज पोलर हेड होता है और हाइड्रोफोबिक जो है वो इनकी टेल होती है। अब इसका हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है कि हाइड्रो मीन वाटर एंड फिलिक मीन लविंग, जो वाटर को इजीली पास्ड आउट होना शुरू हो जाए, जो वाटरी मॉलिक्यूल हैं जो कि पोलर मॉलिक्यूल हैं, जो कि क्योंकि पोलर हेड है तो इजीली पास्ड आउट हो जाती हैं पोलर चीजें। जबकि टेल से जो है जो कि इनका इंटरनल है दैट वाज अ हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन वाटर और फोबिक मीन फेयरिंग, मतलब फोबिया टाइप जो है वो पानी से जो है वो फोबिया हो जाता है, तो लेकिन एन एफिनिटी फॉर वाटर एंड एबल टू एब्जॉर्ब और टू बी वेटेड बाय द वाटर, दैट वाज वाटर फेयरिंग। ओके, वैसे तो बहुत सारे जो है वो मॉडल्स दिए गए थे सेल मेम्ब्रेन के हवाले से, जैसे कि यूनिट मेम्ब्रेन जो है वो दिया गया है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड वन था दैट वाज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एंड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड एंड मोस्ट ऑथेंटिक मॉडल जो है वो समझा जाता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो फर्स्टली प्रपोज किया गया था एस जेसिंजर ने एंड ग्रैथ एल निकोलसन ने 1972 में। और ये इन्होंने जो है वो फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वेल डिफाइन किया था। हियर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स के जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हो ये जो येलो कलर में दिखाए गए हैं। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल होता है जो कि इसके अंदर एम्बेडेड होता है। और जो है ये जो है आपको प्रोटीन नजर आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स जो है वो अंदर की तरफ है और कुछ प्रोटीन्स जो है वो बाहर की तरफ है। जो बाहर की तरफ प्रोटीन है दैट वाज पेरिफेरल प्रोटीन, और जो अंदर होती हैं वो इंटेग्रल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन का दूसरा नाम इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन का दूसरा नाम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। ओके, और जो है प्रोटीन भी बहुत डिफरेंट काइंड्स की होती है, जैसे कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं। कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की चेन्स होती हैं। एंड यू नो दैट द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स तो ग्लाइकोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन दैट वाज ग्लाइकोप्रोटीन, तो उसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आउटसाइड इन्वायरमेंट को इनसाइड इन्वायरमेंट से सेपरेट आउट करती है। ओके, हियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा से इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और यहाँ पे जो है वो आपको कुछ फिलामेंट्स इसके साथ अटैच नजर आएंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोस्केलेटन ऑर्गेनेली है दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट। ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इसका कुछ फिलामेंट्स अटैच होते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो यही है कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम डिफरेंट फंक्शंस देख लेते हैं, दैट वाज फिजिकल बैरियर है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ को अलाउ करती है मॉलिक्यूल्स को, कुछ को नहीं अलाउ करती है, और इनसाइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट को भी सेपरेट आउट करती है। देन सेलेक्टिव परमेबिलिटी,
कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। और इसका मतलब ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को पास आउट होना देती है, कुछ को नहीं होने देती। सेल सिग्नलिंग, सेल का आपस में भी ताल्लुक को मेंटेन करने को सेल सिग्नलिंग का जो है वो प्रोसेस कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इस लिहाज से समझा जाता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमें पता है कि सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो मॉलिक्यूल्स, लार्जो मॉलिक्यूल्स पास आउट नहीं होते, तो उसके लिए इनके अंदर जो है वो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस है। यानी एंडोसाइटोसिस को भी फर्दर फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में डिवाइड किया गया है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद को इन्वेजिनेट कर देती है और सॉलिड पार्टिकल्स इस तरह से अंदर एंटर हो जाते हैं। जब ये दोनों जो लोब्स हैं ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, तो अंदर मॉलिक्यूल ऑफ जो है वो फूड वैक्यूल हो या कोई भी लार्ज पार्टिकल है वो अंदर एंटर हो जाता है। लेकिन पिनो का मतलब है फ्लूइड कोई अंदर एंटर हो। जैसे कि हमें पता है वाटर तो वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंटर हो सकता है क्योंकि पोलर हेड है और ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू चला जाता है। लेकिन जो न्यूट्रिएंट प्लाज्मा वाटर के अंदर होते हैं, जैसे बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वो अंदर एंटर नहीं होते। तो उस प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस होता है दैट वाज पिनोसाइटोसिस, तो पानी जो है या फ्लूइड जो है वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू के प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है और मॉलिक्यूल अंदर एंटर हो जाता है। एक्सोसाइटोसिस, अगर अंदर कुछ ऐसे वेस्टेज प्रेजेंट है तो वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो बाहर चले जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यू नो दैट द सपोर्ट प्रोवाइड करती है क्योंकि साइटोस्केलेटन के जो है वो फिलामेंट से अटैच होते हैं। प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है बाहर के इन्वायरमेंट से, और के हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी अंदर अलाउ नहीं करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।